एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत ही डिसेंट डॉक्टर ने पूछा है। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन एज वेल। उसने कहा है कि उसने एक रिक्वेस्ट की है एंड आई एम टेकिंग हिज रिक्वेस्ट एज ऑर्डर्स टू मी। मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया आज सुबह कि एक सर वीडियो करें कि FUT और FUE क्यों ज़रूरी है, और एक डॉक्टर के लिए FUT FUE दोनों टेक्निक जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको उसकी एलेबोरेशन बताता हूँ कि देखें, हेयर फॉल 20-21 में शुरू हो जाता है। 20-21 साल की उम्र में जो मेल जेंडर है उसमें ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फीमेल में बहुत थोड़ी सर्जरीज होती हैं, जैसे मैं कहूँगा ओनली 1% या 2% सर्जरीज इन फीमेल होती है, बाकी मेल में होती हैं 98-99%। वो उसका सारा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। जेनेटिक हेयर लॉसेस है, मेल जेंडर की बात कर रहे हैं। मर्दों में बाल गिरने कब शुरू होते हैं? 20-21 में होते हैं और 60-70 तक जाते हैं, गिरते रहते हैं। यस, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है या वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ज़्यादा लोगों के बाल जो गिर जाते हैं वो 20-21 में शुरू होते हैं, 30 तक बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, 35 तक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे किसी को 40 में भी हो सकते हैं, 42 में भी, 45 में, 46, 52 में या 60 में भी बॉल्डनेस आ सकती है। बट हर बंदे की इंटेंशन भी वेरी करती है। जैसे एक बंदा पूरा बॉल्ड है, खुश फिर रहा है, ही इज नॉट कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं कौन होता हूँ उसे को तुम हेयर ट्रांसप्लांट कराओ? ही इज हैप्पी विद दैट। कुछ लोग होते हैं वो 22-23 में बहुत कॉन्शियस होते हैं, सर मैं सोशल स्ट्रेसेस में नहीं जा सकता, लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे बाल लगाएं, अगर उसका एरिया खाली है वी हैव टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। अब 20-22 में उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 25 में कर रहे हैं, 26 में कर रहे हैं, ही इज वेरी यंग, बच्चा है वो, उसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसने 36 का जाना है, 46 जाना है, 56 जाना है, 66 जाना है, 76 जाना है, इतनी लंबी उम्र पड़ी है उसकी। डोनर कौन सा है? अगर आप मुझसे कहें आई एम द ओनली वन होपफुली जो बॉडी हेयर के अगेंस्ट है, मैं आपको बताऊं, अब आई डिड बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट टू मैनी पीपल, बट उनकी इंसिस्टेंस पे मैं खुश नहीं होता हूं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करके। चेस्ट के बाल, बियर्ड के बाल लगाना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ तो हमें सोच के निकालने पड़ते हैं, यहाँ तो सोचने की बात सारे निकाल दो, वहां तो सोचना पड़े कौन सा छोड़ रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, यहाँ तो ये भी नहीं सोचना। इट इज़ वेरी इजी जॉब बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करना, ठीक है, बट यूजफुल नहीं है। वो टॉपिक अलहदा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। छोटी उम्र में 22, 23, 24, 25 साल का एक बच्चा आपके पास आ गया, आप उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड कर रहे हैं। परमानेंट एरिया कौन सा है पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। उससे पहले एक और बात डिफाइन, इधर से इधर तक कितने बाल होते हैं? जो बॉल्ड एरिया होना है यही खाली होता है ना, इसमें 30,000 के करीब बाल होते हैं, ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है। 30,000 परमानेंट डोनर एरिया कौन सा? सेंट्रल मोस्ट 6 सेंटीमीटर ऑन बैक ऑफ द हेड। अगर नहीं तो दूसरे तरीके से समझ लें। कैसे? एक 80 साल का बाबा, सादा लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आई एम नॉट यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स, मैं यूज ही नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं, फिर आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं वो बातें करूंगा तो। 80 साल का बाबा दूसरी साइड पे मुंह करके बैठा है, मैं करके दिखाता हूं क्या होगा। वो यहां से भी नीचे आ चुके होंगे, ये भी सेंटर में ये बाल रह जाएंगे। वो परमानेंट एरिया है, वो मोस्ट परमानेंट एरिया है। यंग एज पे आप अगर बाल लगाना चाहते हैं तो उस परमानेंट एरिया से निकाल के लगाएंगे ताकि 80 साल तक भी रहें। मेरी बातों को नोट कर लेना। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रूथ व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये वो सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी पता है, 80 साल के बाबे को देख लें,
वो इधर से बॉल्ड हो चुका हो, जो बॉल्ड हो चुका उसकी बात कर, वो इधर से भी नीचे इधर से भी ऊपर, दरमियान में बाल रह जाएंगे। उस आप आइडिया बनाए ना, अभी बैठा हुआ है 22 साल का बच्चा, उसके वो बाल किस जगह पे होंगे? बिल्कुल सेंटर में। वहाँ से FUE से निकालेंगे तो पूरा एरिया खाली हो जाएगा, जितने बाल आगे लगाएंगे वो यहाँ से खाली हो जाएगा। स्ट्रिप में लेंगे तो वो इलास्टिसिटी पे हम ले रहे होते हैं। बट वी आर डूइंग इज डोनर सेव कर रहे हैं FUT करके, और ये एरिया भी कवर कर रहे हैं, पीछे नुकसान ही कोई नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग एवरीबॉडी, डॉक्टर्स को आप जैसे डॉक्टर साहब, आई एम नॉट नेमिंग हिम, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, उनको मैंने ये बात समझाई फ़ोन के ऊपर भी कि देखें, व्हाई आई इंसिस्ट यू पीपल टू लर्न FUT इज द रीज़न। आप मेरिट पे डिसाइड करें ना। आपका देखें, आई डोंट हेजिटेट टू डू FUE प्रोसीजर आफ्टर 35, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप टोटल बॉल्ड हो गए हैं 35 के ऊपर भी, आपकी 7 ग्रेड की बॉल्डनेस है, तो भी हमें दोनों प्रोसीजर करने चाहिए। पहले FUT कर लें ताकि स्ट्रिप ले लें, बाकी डोनर बचाएं, उसमें से अगेन 4000 बाल लें, 8-9 हज़ार ग्राफ्ट आप शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज आपको ज़्यादा बाल चाहिए ज़्यादा बॉल्डनेस में। उस केस में भी आप मेरिट पे जाएंगे, वो मेरिट डिफरेंट है, वो मैंने डिसाइड करने। देखिए, आपका काम है, अगेन डॉक्टर्स के लिए तो मैं कहूँगा उनको दोनों प्रोसीजर आने चाहिए। अगर आपको सिर्फ FUE आता है, आपको FUT नहीं आता, आप क्या करेंगे? आप सारा दिन पेशेंट को ये कहते रहेंगे FUT अच्छा ही नहीं है, FUT को ये है, बिकॉज आपको आता नहीं है। अगर आपको आता हो तो आप मेरिट पे बात करेंगे, आप किसी प्रोसीजर के, जैसे मैंने कभी, आप मुझे बताएं, पिछले 20-21 सालों में मैंने कभी नहीं कहा कि FUT बुरा है या FUE बुरा है, मेरिट पे डिसाइड होगा। आपके लिए FUE अच्छा है तो FUE करेंगे, आपके लिए FUT अच्छा है तो FUT करेंगे। रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं ना, मेरी चॉइस नहीं है, चॉइस है साइंटिफिक, मेरिट पे डिसाइड करेंगे। आपकी भी चॉइस नहीं है, मेरी भी नहीं है, चॉइस इज मेरिट, मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे। अगर मुझे सिर्फ FUT आता है तो मैं कहूँगा FUE ना करें, FUT करें। FUT तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगेन आई एम रॉन्ग, मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसलिए दोनों प्रोसीजर बहुत अच्छे हैं और अपनी टाइम के ऊपर बहुत अच्छे हैं, मेरिट के ऊपर बहुत अच्छे हैं। आपका डोनर बहुत अच्छा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप समझें कि आप 30+ पे चले गए हैं तो हमें 2 दफ़ा FUE करने में कोई हर्ज नहीं है। 40,000 ग्राफ्ट है यहाँ पे, हम 35 के बाद एवरीथिंग ऑन बैक ऑफ द हेड इज कंसिडर्ड टू बी परमानेंट, सारी परमानेंट हो चुकी है। हम उसमें से 10,000 40 में से ले लेंगे, कोई 30% थिनिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए? बल्कि 25% हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माई मैथ इज नॉट टू गुड। थिंग इज what I want to say is we should be considering everything on merit। और डॉक्टर साहब, आप सब के लिए मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग दोनों प्रोसीजर लर्न करें। इफ़ यू आर डीलिंग विद हेयर ट्रांसप्लांट, देन आपको स्ट्रिप सर्जरी भी आनी चाहिए, आपको FUE भी आना चाहिए, बिकॉज यू आर doing something with the future of patient। जो इनोसेंट बंदा आपके ऑफिस में आया है, वो बहुत इनोसेंट है इन योर प्रोफेशन, उसको आप गलत एडवाइस नहीं दे सकते, आप उसको मिसगाइड नहीं कर सकते, आप उसको इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू वेरी मच।